बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बजाय किसी तमहीद के सीधे इस्तिखारे पे चलते हैं। पहला इस्तिखारा है, हमारा खालिद साहब हैं रहीम यार ख़ान से। दिल की तकलीफ़ है, 3 वाल बंद हैं, बाईपास बताते हैं, दुआ या कोई वजीफ़ा बता दें। जी खालिद साहब, पहले तो आपने अपने डॉक्टर की जो भी हदायत हैं उस पर अमल करना है। पहले दवा, फिर दुआ, उसके बाद फिर ये जो आपकी इसमें जब आप अपना कोई डिसाइड कर लें, कोई फ़ैसला कर लें, बाईपास हो या कोई वॉल डाले जाएं, जो भी है, तो उससे पहले आपने ऐसे करना। आज से ही आपने जो वजीफ़ा या दुआ पूछी है वो सूरह तौबा से आयत नंबर 27 आ रही है जी, 27 आयत, ये सूरह तौबा की ये आयत नंबर 27 जो है, ये आपने यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह आप नमाज के पाबंद होंगे। किसी भी नमाज के बाद, फ़जर हो, ज़ोहरैन हो, मग़रिबैन हो, किसी भी नमाज के बाद जो है इसे कसरत से अपने सीने पे, अपने दिल पे हाथ रख के पढ़िएगा। तो जिस तरफ भी जाएंगे आप, बाईपास पे जाएं, जिधर भी जाएं, खुदावंद करीम आपको तंदुरुस्ती, शफ़ा और ज़िंदगी की नवीद होगी। आगे चलते हैं जी। महबूब इलाही साहब हैं हैदराबाद से जी। अरसे से बेरोज़गारी का मसला चल रहा है, अरसे से बेरोज़गारी का मसला चल रहा है। बच्चों को भी रोज़गार के मसाइल का सामना है। इस्तिखारा चाहता हूँ जी। महबूब साहब, आपका इस्तिखारा है सूरह तोहा की आयत पारा 16 आयत नंबर 33, 34, 35, 33, 34, 35 में जी। आप इसमें देखिएगा, खुदावंद करीम की तरफ से इसमें एक पहलू खुशी का आ रहा है और 2 पहलू जो हैं वो इबादत के हैं जी। यकीनन जब आप इबादत, जो भी आपके जहन में आए, जो भी आपके मिजाज में जो चीज़ आएगी, जो आपके दिल से निकली हुई दुआ होगी, वो खुदावंद करीम ज़रूर कबूल करेगा। और 35 जो है, ये आपका इस मसले का हल है जी। वो जी, ठीक है। आगे चलते हैं जी। खुर्शीद अली साहब हैं चूनिया कसूर से जी। ज़मीन फ़रोख्त करना चाहता हूँ मगर बात नहीं बनती, कोई इस्तिखारे से मदद कर दे, जल्द ज़मीन बिक जाए। खुर्शीद साहब, पहले तो ये बात है कि कुछ मामलात, कुछ हालात मुल्की तौर पे ऐसे हैं, तो कोई महल वकू की भी आप देखिएगा, कोई आप दुनियावी तौर पे कोई उसमें कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ है जो वहाँ आने पे लोगों को राह नहीं दे रही, तो आप वहाँ कोई ऐसा देखिएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई मसला, उसे हल कर दीजिएगा। और जो वजीफ़ा है आपका, सूरह फातिहा 11 मरतबा घर से रवाना होते हुए, जहाँ भी आपकी वो ज़मीन है, जहाँ वो जगह है जिसे आप बेचना चाहते हैं, तो 11 मरतबा सूरह फातिहा घर से पढ़ के वहाँ पे रवाना हो। और वहाँ पे आपने ऐसे करना है कि जितनी देर रहे वहाँ सूरह फातिहा की तिलावत रहे। खुदावंद करीम इंशाअल्लाह ताला वहाँ कोई ना कोई राह आपकी उस पर मर्ज़ी पे आ जाएगी जी। अगला इस्तिखारा है जी हमारा नईमुद्दीन साहब जी, अटक से हैं। नाक की हड्डी का कई बार ऑपरेशन हुआ, साइनस का मसला है, फिर एक ऑपरेशन रहता है, तंग पड़ गया हूँ, कुरान से कोई मदद कर दें, दुआ बता दें ताकि अल्लाह मेहरबानी फरमाए। जी नईमुद्दीन साहब, अब तंग पड़ने की वजह तो इसमें नहीं, इस्तिखारा जो आपने जो आयात दी थी, आपने आयात दी हैं मुझे सूरह कसस की 2 आयात। सूरह कसस की जो आयात थी उनके इस्तिखारे में गया हूँ, तो पहले आपके ऑपरेशन कामयाब हैं, एक रह गया है, तो अल्लाह ताला इसमें भी मेहरबानी करे कि ज़ात, वो तंग पड़ने की कोई वजह नहीं है जी। तो सूरह अनकबूत पारा 20 आयत नंबर 33 जी। इसमें आपको हौसला भी है, इसमें आपके लिए राहें भी हैं, इसमें आपके लिए दुआ भी है, इसमें आपके मसले का हल भी है। आप कुरान की इस आयत को बार बार पढ़िएगा, ये आपका वजीफ़ा भी बनेगा, आपकी दुआ भी बनेगी, आपका हौसला भी बनेगा जी। और इसमें आपको शफ़ा की नवीद है जी। तो आगे हैं जी हमारे अरशद मेमन साहब कराची से। आए रोज़ घर में कोई बीमार, कोई मसला, झगड़ा,
کوئی نہ کوئی پریشانی ہر وقت لاحق رہتی ہے، کوئی دن ایسا نہیں جو سکون سے گزرے۔ جاننا چاہتے ہیں یہ کیا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک تو میمن صاحب، میرا کام ہے آپ کو قرآن سے استخارہ دینا۔ آپ خود جانیے آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مزاج سب کے ایک دوسرے سے جدا جدا ہوں اور ایک دوسرے کی برداشت نہ ہو۔ پہلا تو یہ کہ اپنے گھر سے اس مسئلے کو تلاش کیجیے گا۔ آپ نے وجوہات بتانے سے گریز کیا ہے، میں آپ سے یاد ہوگا میں آپ سے پوچھتا رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اولاد نافرمان ہے۔ میں اس استخارے میں نہیں جاؤں گا، مگر وہاں پہ آ گیا ہے کہ اولاد کے لیے دعا کیجیے کہ وہ فرما بردار ہو۔ باقی گھر کے میں سکون کے واسطے جو آپ کا مقصد ہے، جو میرا کام ہے، وہ سورہ واقعہ اور سورہ جن کی تلاوت کا حکم آ رہا ہے جی۔ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ عبادت کیجیے گا۔ حضور کی ایک حدیث ہے کہ واجب نمازیں ٹھیک ہے آپ مسجد میں ادا کریں، جو سنت اور نوافل ہے گھر میں ادا کریں، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آپ جو اپنی عبادات جو ہیں، جو واجبات ہیں، وہ مسجد میں ادا کیجیے گا، گھر میں آ کے قرآن کی تلاوت کو اور نوافل اور سنت کو، تاکہ آپ کا گھر باعث برکت بن جائے جی۔ والسلام